Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome back to my channel that is Anusam Vlogs and I am so sorry I was not able to make a video for you guys। तो बहुत सारे दिन हो गए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, सिचुएशंस ही ऐसी वर्स्ट हो जाती हैं। एक दो जगहों पे गैदरिंग में भी जाना था मुझे, तो आज मुझे टाइम मिल गया है तो आई एम गोइंग टू मेक टू पाइल्स ओवर हेयर। ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड लेट मी एक्सप्लेन कि थर्ड पार्टी जो होती है ना, अब ज़रूरी नहीं होता कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो कि लाइक आप दोनों हैं, लवर्स हैं और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई हो या आपका बॉयफ्रेंड किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया हो। आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो बीच में कोई और भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, कोई भी लीगल एंड इलीगल मैटर्स हो सकते हैं, जॉब पर हो सकते हैं सिनेरियोज। तो आप लोग इसको अपने तरीके से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी दो पाइल्स, टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जनरल है। 5 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक इनका ये होगा। ऑलराइट, और मैं इसमें से भी लूंगी, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, ये है पाइल नंबर, दिस इज पाइल नंबर ए एंड दिस इज पाइल नंबर बी, ठीक है। आप जो भी पायल को पसंद करेंगे, जो भी पायल आप लोग चूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगी कि थर्ड पार्टी का क्या सिनेरियो है, और उसको क्लैरिफाई भी करेंगे डिफरेंट कार्ड से कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपको सक्सेस मिलती भी है या थर्ड पार्टी जाती है या आप जाते हो, या हो क्या रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो ये पिकअप पायल रीडिंग है, तो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है पायल नंबर 1 दैट इज पिंक कैचर के साथ जो है, तो उनको देख लेते हैं उनके कार्ड्स। एस ऑफ कप्स रिवर्स, the high priestess, 9 of Pentacles Virgo की एनर्जी, टेम्परेंस रिवर्स, कॉन्फ्लिक्ट, इम्पेशंस। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। और ये है 5 of Pentacles अर्थ की एनर्जी। देखें, बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड इन रिवर्स। जिन लोगों ने पिंक पायल पसंद किया है उनकी ज़िंदगी के अंदर ब्लॉक सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है सिचुएशन, ठीक है। और ब्लॉक किस चीज़ को लेके है, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, वो पैसा है। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा केस है, कोई पैसा है, और कोई अपनी बहुत छठी हिस्स लगाने की भी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मामलात ना समझ से बाहर हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए कोशिश की जा रही है लेकिन मामला समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। पोवर्टी का केस भी है, और पेंटिकल्स जो है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कोई तंग है और वो चाहता है, कोई ऐसी एनर्जी है जिसको करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। ये जो कार्ड आया है ना, देखें, 9 of Pentacles का रिवर्स में, तो इसके अंदर गुर्बत भी है, ख़तरा भी मंडरा रहा है किसी के सर पे, और बहुत ही बुरा किसी के साथ होने वाला है, गॉड फॉरबिड। क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत है वांटिंग रिवार्ड्स विदाउट वर्क, घर बैठे उनको बस सब कुछ चाहिए, करना धरना उनको कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, डिसयूनियन, इम्पेशंस, बहुत बेसब्रा कोई हो रहा है, किसी ने कोई बहुत बड़ा गंभीर मसला यहाँ पे खड़ा कर दिया लेकिन वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। 5 of Pentacles का कार्ड है, मीन्स के जो पैसे की एनर्जी आई है ना, तो पैसे को लेके कोई बहुत परेशान है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कोई भी है वो इनकी लाइफ में पैसा बन के रह गया है। पैसा पैसा पैसा, ठीक है, बहुत सिचुएशन वर्स चल रही है, और मुझे इनकी लाइफ में ना बॉटम ऑफ द डेक से भी नाखुश है। पैसे ने तो इनकी ज़िंदगी में तो बस सिर्फ पैसा और फेलियर ही रह गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। थर्ड पार्टी इन्होंने खुद ही लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ मनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इश्यूज इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, एस ऑफ कप्स का कार्ड जब रिवर्स में आता है ना, तो वो इमोशनल ओवरवेलम को भी दिखाता है, खालीपन, रिप्रेस्ड इमोशन, कुछ है ही नहीं, इमोशंस तो है ही नहीं, बस
पैसे के लिए है जो कुछ भी है। रिवर्स में क्यों आया है डिवाइन? रनिंग अवे, सिचुएशन से भाग जाना चाह रहे हैं, लेकिन फंसे भी खुद ही हैं। जो कोई भी है ना, जिस भी सिचुएशन में भागे भी खुद ही हैं। ओके, हाई प्रेस्टीज की जो एनर्जी आई ना, फ्लक्चुएशन है, सिचुएशन क्लेरिफाई हो ही नहीं पा रही है, कभी कुछ अवेयरनेस है कि गलत कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन स्टिल। ओके, हाई प्रीस्टेस को हम निकालेंगे। कार्ड आया है ट्रबल कमिंग, लैक ऑफ प्रोग्रेस, देख लें, स्लो हीलिंग, समवन इज ट्रैप्ड, किसी ने कोई गलती करके खुद ही फंस गया है, किसी भी हवाले से है ना, थर्ड पार्टी आप खुद ही लेकर आए हैं, खुद ही फंस गए हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इन रिवर्स। हम्म, बैठे बैठे करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैसे की एनर्जी को लेके इनको घर बैठे खाने की आदत हो गई है, ये जो कोई भी है। और उनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन और लस्ट, ग्रीड, ग्रीड है ना, ये लालच है, किसी भी किस्म की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन हो, पैसे की लालच तो बहुत ही ज़्यादा है, ये जो भी शख्सियत है ये। गॉड फॉरबिड, टेम्परेंस का कार्ड देखें, वैसे एक बहुत ही बैलेंस बनाने वाला, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड होता है, टेम्परेंस भी और सन भी, दोनों ही रिवर्स में आ गए। तो बहुत ही कोई इनस्टेबल हुए हैं, क्योंकि बैठ के खाने की आदत थी भाई, फंसे पड़े। तो रिवर्स में क्यों आया है ये कार्ड? लेट मी चेक। किंग्स एंड क्वीन, सक्सेस इज कमिंग टू योर वे। सक्सेस इनके ख्याल में लग रहा है इनको कि ये सक्सेस आती नज़र आ रही है, लेकिन जब टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो सक्सेस को हासिल करने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ये बैठ के खाता रहूँ, पैसा लेता रहूँ, तो ये इस सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको मेहनत भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना। एक बंदा है आपकी ज़िंदगी में, बस वो बिस्तर पे पड़ा रहे, करना धरना कुछ भी नहीं है, हक मारते रहो, खाते रहो, तो फिर कैसे होगा? ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए आई है जो थर्ड पार्टी ने पैसे को बनाया हुआ है, और इनके खुद के लिए ही अजाब इलाही बन चुका है ये, ठीक है। सदका खैरात का इनको होश नहीं था, जो कोई भी हैं, तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है, इनके लिए अपने लिए मसले, मनी जो है ना इनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन गया है, और डिटर्मिन्ड है कि अब होगा क्या। तो नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नॉट बीइंग इजीली फूल्ड, और ये खुद को समझ रहे हैं कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये किसी के साथ कोई भी है, ये कुछ भी कर जाएंगे और इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ में पैसा ही है। ये खुद को जितना समझ रहे हैं, जो कोई भी हैं, पैसे पैसे की लालच ने इनको इन अदर वर्ड्स डुबो दिया है, या ये डूबने वाले हैं या वाली हैं, कोई भी हैं। क्या हो गया है? देखिए, सन का कार्ड रिवर्स में आया, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन सी है वो आपको भी पता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में जो है वो पैसे को लेके है, पैसे ने हलचल मचाई हुई है, मुसीबत खड़ी की हुई है इनकी ज़िंदगी में, और इन्होंने खुद ही की है, ये किसी और ने नहीं की है। तो जो मैसेज ऑफ द रीडिंग अब हम निकालेंगे वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैलेंज, टर्निंग पॉइंट, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और ये आसमान से नीचे आके पड़ेंगे ये जो भी हैं, क्योंकि देखें पैसे की जो ये लालच एंड ग्रीड होती है ना, ये इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ती है। पैसा पैसा जो लोग करते रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में फिर बचता कुछ भी नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, जिन लोगों ने पिंक कैचर मेरा पसंद करा था, दिस पाइल नंबर ए, तो उनके लिए तो सारी एनर्जीज रिवर्स एंड बहुत ही बुरी आई, उनकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है। ये खुद को बहुत फन्ने खान समझ रहे हैं, या समझ रही हैं, जो कोई भी है, लालच ले डूबेगा इनको। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा है, ठीक है, और इन्होंने ये अजाब अपने लिए खुद खड़ा किया है। इनको ऊपर वाला भी सज़ा देगा, ये जो कोई भी है ना, पैसे की तो लालच चीज़ ही बुरी है ना, आप किसी का नुकसान करो, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा नेवर, ठीक है। ओके, ये बॉटम ऑफ, अब हम देख लेते हैं जिन लोगों ने पाल नंबर 2 पसंद किया है, हम उनकी रीडिंग्स को देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंस, फॉल्स स्टार्ट हुआ था किसी की ज़िंदगी में। जेमिनाई,
लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स। आर्ग्यूमेंट्स, क्या हो रहा है? वो टावर का कार्ड बट इन रिवर्स। फाइल नंबर 2, टावर का कार्ड इन रिवर्स, फायर एनर्जी है और वीक फाउंडेशन है, ट्रैप्ड हैं आप भी, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा। हम्म किसी बात को लेके शदीद धचका पड़ा है। फाइल नंबर 2, किसी बात को लेके आपको शदीद तरीन धचका पड़ा है और जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ठीक है, आप इस तरीके से सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार ये जो मैंने ये जो 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये जो मैंने 9 तलवारें किसी के अंदर घुसाई थी, घोंपी थी, अब वो चीज मेरे ही अंदर घुप गई है। ये देखिए, 10 ऑफ स्वर्ड्स, इन्होंने तो 9 डाली थी, यहाँ पे तो 10 ऑफ स्वर्ड्स। ये इतने शदीद बर्डन में आ चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा होपलेसनेस है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई चीज़ इनकी लाइफ में कैंसिलेशन की तरफ है। फाइल नंबर 2, कोई चीज़ कैंसिलेशन की तरफ है। फॉल्स स्टार्ट था ना, झूठी बुनियादें तो फिर ऐसी ही हिलती हैं भाई। झूठ बोलोगे, झूठ के ऊपर चीज़ें करोगे, लोगों के हकूक मारोगे, तो यही होगा। आर्ग्यूमेंट्स हैं, खामोशी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तलवारें घोंपी दो 9 थी, आके पड़ी हैं 10। धोखा दिया है किसी को, बहुत बड़ा खंजर घोंपा था आपने किसी के अंदर, और आपके साथ भी वही हो रहा है। ये थर्ड पार्टी नहीं, ये थर्ड पार्टी आपका ही कुछ किया था, आपके सामने आ रहा है। और टावर का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग तो नहीं है, ये वीक फाउंडेशन है। कोई चीज़ ख़त्म ही होगी आपकी ज़िंदगी से, या तो कोई सिचुएशन एंड होगी, पता नहीं आपका मसला क्या हुआ है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया है जो आपके आगे आ रहा है, जो इतनी एनजाइटी है, शदीद एनजाइटी है। धोखा तो है, आपने धोखा दिया है किसी को, आपको मिला नहीं है, आपने धोखा दिया है। 4 ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी है। आप ना खुद को लेटते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, आपके सर पे तलवार लटक रही है, और वो है झूठ और नाइंसाफ़ी की तलवार। ये देख लीजिए, एनर्जीज आपके सामने आई हैं। और एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, एस ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, वैंड्स का कार्ड अगर यूँ रिवर्स में नहीं होता तो बहुत अच्छा एक एनर्जेटिक कार्ड होता है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो ये बिगनिंग ही फॉल्स है। ये कोई झूठी बुनियाद रखी गई है किसी चीज़ की, जो कि ढहने वाली है, गिरने वाली है। किसी के साथ बुरा करके पता नहीं लोग कैसे इतना खुश रह लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी ने किसी का हक मारा है और अब वो खुद परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब तलवारें उनके अंदर भी घुप रही हैं और डिसऑनेस्टी है, खुशी आते आते रह गई है। ठीक है, अब हम इनको ज़रा क्लेरिफाई भी तो करेंगे ना। 10 ऑफ स्वर्ड्स, अ वर्दी फो, फ्रेंड्स एंड लवर्स, सराउंडिंग में ही हैं दुश्मन। जो आपने जिसके साथ भी किया है ना, आपकी भी सराउंडिंग में दोस्त दुश्मन सभी हैं, इसलिए तो आप फंस गए हैं। 9 ऑफ स्वर्ड्स, आपने किसी के साथ बुरा किया। सक्सेस इज कमिंग टू योर वे, किंग्स एंड क्वीन, वो उस कार्ड उस वाले पाइल में भी आया था। कोशिश खुद करनी पड़ेगी सिचुएशन को ठीक करने की। आपने काफ़ी कुछ कर दिया है किसी के साथ, डिसऑनेस्टी दिखाई है। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वैसे तो कप्स का कार्ड बहुत खुशी लेकर आता है, लेकिन यहाँ तो इमोशंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, उल्टा ही टाइम है। टाइम टू चेंज द सिचुएशन। ओके, यू नीड टू चेंज द सिचुएशन एंड यू हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड फॉर इट। बिकॉज जब छुरे घोंपोगे, एक मारोगे तो मैं आके 10 लगेंगे, कुदरत की तरफ से लगेंगे। ये तो होता है ना। टावर का कार्ड इन रिवर्स, वीक फाउंडेशन है, लवर्स, सोलमेट्स, कोई भी ऐसी एनर्जी है, चाहे वो लवर्स की हो, चाहे वो बहन टू बहन हो, बहन भाई हो, कुछ भी हो, लवर्स, सोलमेट्स। एक अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप था, लेकिन आपने खुद बिगाड़ खाता उसके अंदर किया है, हक मार के। ठीक है, हक खुद ही मारा है आप लोगों ने। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है फायर साइन ने, वैंड्स ने। इमेजिनेशन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, अभी भी आप अपना माइंड लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा क्रिएटिव हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। लेकिन कुछ भी गलत करने से पहले थर्ड पार्टी सिनेरियो, आपने किसी के साथ तो बुरा किया है,
अब वो किस हवाले से किया है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन ये कि मैसेज ऑफ द रीडिंग जो है ना, हेरोफेंट, वेडिंग बेल्स आर अबाउट टू रिंग, शादी की तरफ भी है आपका दिमाग, ठीक है, लेकिन ये जो जो एनजाइटी जो और ज़रूरी नहीं है वेडिंग हो, खुशी की तरफ आप जा सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो, ठीक है, आपको कोशिश खुद करनी है, आपको इस चीज़ के लिए कोशिश खुद करनी पड़ेगी। ये पिकअप पाइल रीडिंग है, तो उसमें आप जो भी पाइल पसंद करोगे, आप चाहो तो दोनों भी देख सकते हो, को दोनों रेजोनेट करें दोनों को ले लो, लेकिन ये कि जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया है उसके अंदर भी उन्होंने किसी के लिए तलवारें घोंपी हैं, खुद ही खंजर घोंपे हैं, खुद ही परेशान हैं। थर्ड पार्टी तो आप खुद ही बन गए हैं लगता है किसी के लिए, या तो दो लोग बहुत खुश थे आपने उनमें एंट्री मारी है, तलवारें घोंपी थी आपने घुप गई हैं, फिर भी आप उससे शादी के चक्कर में पड़े हुए हो। और अगर ये कोई फाइनेंशियल इशू है तो उसमें भी आपने किसी को धोखा दिया है जो आपके ही आड़े आ रहा है और बहुत ही कोई लीगल इशू है। एस ऑफ वैंड्स को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ डिवाइन, फॉल्स स्टार्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज़ की बिगनिंग ही जब फॉल्स हुई है तो डिफीट, फेलियर, कैंसल्ड प्लान्स, ह्यूमिलिएशन, लॉस, आपकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में थे ना आपकी बेइज्जती होने वाली है, आपने पता नहीं क्या किया है, क्या हुआ है। ब्लू पाइल, आपने खंजर घोंपा था, आपके ऊपर दोबारा आया है और ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, लेकिन डिफीट है। आप तो मुझे सक्सेस की तरफ बहुत ही मुश्किल है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि आपने बिगाड़ खाता अपनी ज़िंदगी में खुद ही पैदा किया है। जो बोगे वो काटोगे, दिस इज़ द रीडिंग जो मुझे पता चल रही है। आप धोखा दोगे ना आपके आगे आएगा तो ज़रूर, ठीक है। आप ये चाहो कि मैं धोखा देता रहूँ, मैं यूँ करती रहूँ, मैं ये करता रहूँ और खुद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बन के शुरू हो जाऊँ, या पैसे को थर्ड पार्टी बना लूँ, पैसा पैसा, नो। खंजर घोपोगे खंजर लगेगा, ऊपर वाले की तरफ से हुआ ये, ठीक है। आई होप आप रेजोनेट कर पाएँ, जो भी सिचुएशन में आप हैं आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सही हो रहा है क्या गलत है, बिकॉज के रीडिंग्स दोनों ही कार्ड्स की बड़ी डिप्रेसिव आई हैं, बहुत डिप्रेसिव आई हैं, ठीक है। पैलेस्टाइन के लिए हम सबको दुआ करनी है, और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाइक कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं बस ये कहूँगी कि किसी का भी हक मारने से पहले, किसी के साथ भी हक तलफी करने से पहले, झूठे इल्ज़ामात लगाने से पहले, कुछ भी करने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए कि आज करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे दे और सही ट्रैक पे चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, ठीक है। तो आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह ताला कल की रीडिंग के साथ मैं फिर से आ जाऊंगी। कोई भी टॉपिक्स हो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग जो आप अगर आपको करानी हो तो उसका सेशन भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी मैंने जो रेमेडी बनाई है, मैं कुछ बिजी चल रही हूँ आजकल, तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में पैलेस्टाइन को बिल्कुल याद रखिएगा, दुआओं में प्लीज़ आप मुझे भी याद रखिएगा, और इसी के साथ ही अनु को दीजिए इजाज़त टिल माय नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।